हाय दोस्तों, नए सफ़र में आप सबका स्वागत है। यूँ तो हिमाचल प्रदेश में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और पॉपुलर लोकेशंस हैं जिसके बारे में सब लोगों को पता है। मगर कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में सब छोड़ो, बहुत से हिमाचल के लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। तो ऐसे ही एक गांव को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं जो हिमाचल का मेरे ख्याल सबसे रिमोटेस्ट विलेज है। आया था मैं रूपिन पास के ट्रैक के लिए। डोडरा क्वार साइड एक गांव है जिसकुन। यहाँ आके मेरे को पता चला कि जिसकुन से भी अंदर की तरफ एक वैली है जिसमें एक आखिरी गांव है जिसका नाम है पंडार। यहाँ से शायद 7-8 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। तो अभी यहाँ से मैंने चाय नाश्ता किया है और निकल रहा हूँ मैं। मिलते हैं फिर रास्ते में, देखते हैं कैसा है ये इलाका। ये खूबसूरत घना जंगल, इसके अंदर अपना सफ़र चलेगा। ऊपर की साइड जिसकुन गांव रह जाता है जहां कल मैं रुका था एक होम स्टे में। है यहाँ रुकने के ठिकाने क्योंकि रूपिन पास का ट्रैक काफ़ी लोग करने आते हैं। और मौसम क्लाउडी है, धुंध छाई है, खूबसूरत है, काफ़ी सुहावना। बस बारिश ना गिर जाए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सफ़र में पहाड़ों में, जंगली रास्तों में चलने का और मज़ा आता है। कमाल की बात यह है कि उस गांव तक जाने के लिए आपको ना कच्चा रास्ता मिलेगा, सड़क तो भूल जाइए। जंगलों के अंदर से ये पतली पगडंडी है, तो ट्रैक करके ही आपको जाना आना पड़ता है। तो गांव के जितने भी लोग हैं उनको जब कोई काम होता है इधर तो पैदल पहले आते हैं जिसकुन, और अगर यहाँ उनका काम बन गया तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से फिर वो गाड़ी लेके जाते हैं डोडरा क्वार की तरफ। उधर से फिर बस मिलती है रोहडू की। कितना स्ट्रगल उनको रोहडू पहुंचने के लिए करना पड़ता है। थोड़ा दूर चलते चलते जंगल में पेड़ है, ये खुमानी का पेड़ लग रहा है मेरे को। ये छोटी छोटी लग भी रखी है इस पर, पकी नहीं है अभी, शायद थोड़े दिन लगेंगे। जंगल इस तरफ काफ़ी घना है, एरिया काफ़ी अच्छा है ये। कुदरत के हिसाब से देखें हम, क्लाइमेट बढ़िया रहती है, मिट्टी भी अच्छी है यहाँ की, बर्फ़ भी ठीक ठाक पड़ती है। अब बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स इस इलाके की जो ये खूबसूरती है, ग्रीनरी है, इसके अंदर इजाफा करते हैं। नीचे जो आप पानी के बहने की आवाज़ सुन रहे हैं, ये है रूपिन नदी जो रूपिन पास से आती है। इसके ऊपर एक छोटा ब्रिज मिलेगा हमको, वो क्रॉस करके फिर चढ़ाई शुरू होगी। यहाँ भी रास्ते में गोल गोल कुछ गिरे हुए हैं फ्रूट जैसे, और ये मुझे लग रहा है अखरोट, कच्चे हैं अभी ये भी। हाँ है अखरोट, ये काफ़ी सारे हैं। इधर ऊपर पेड़ है एक, तो वो क्योंकि अखरोट मैंने देखे हुए हैं कश्मीर साइड भी और हिमाचल के भी एक दो और हिस्सों में, तो थोड़ा अंदाज़ा है मेरे को।
ये रूपिन नदी, कितना साफ सुथरा पानी है। और ये वॉकिंग ब्रिज नया बना है ये। इससे पहले ये जो पुल देख रहे हैं आप इससे काम चलाते थे वो गांव के लोग। इतना पानी हो तो वो ठीक है, बारिश होगी थोड़े दिनों में, उसके बाद वो पुल कामयाब नहीं होगा, तभी ये पुल बनाया गया है। वो ब्रिज पार करके यहाँ एक पॉइंट है जहाँ इधर से एक नाला रूपिन में आके मिलता है। और अब आगे का जो ट्रेल है वो इस स्ट्रीम के साथ साथ चलेगा ऊपर। अभी थोड़ी दूर तो इस नदी के बराबर ही चलेगा ये रूट है, फिर आगे जाके चढ़ाई शुरू होगी। पीछे जिसकुन में बता रहे थे मेरे को। अब यहाँ ये एकदम खड़ी चट्टान है, तो इनको जुगाड़ करके लक्कड़ वक्कड़ डाल के बड़े बड़े और ये स्पेस बनाया है। अदरवाइज़ यहाँ से क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने पेड़ के तने डाले हैं, तो एक तरीके का ये छोटा ब्रिज ही मान लो। अब इस तरीके के इलाकों में जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं बहुत सारे हैं, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कश्मीर, लद्दाख में भी, जहां इस तरह पैदल चल के कई दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। और ऐसे जो रास्ते, ये जो ट्रेल आप देख रहे हैं, इनमें छोटे छोटे ये मेकशिफ्ट ब्रिज बने हुए हैं, ये सब इन लोगों के ही बनाए हुए हैं। और जब बर्फ़ गिरती है या फिर ज़्यादा बारिश होती है बरसात के सीज़न में, कई बार ये जो ट्रेल्स हैं डैमेज हो जाती है बीच बीच में, तो फिर सारा इन्हीं को रिपेयर ठीक ठाक करना पड़ता है। पहाड़ों में, खासकर जंगली इलाकों में चलते हुए, ये जो एक प्लांट है ना, इसका आप ध्यान रखना। ये अगर आपके शरीर के किसी भी पार्ट को टच कर गया, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी खुजली होती है, चीखें निकाल देता है बंदे की। इसके ऊपर देखो आप, ये देखो कांटे जो लगे हुए हैं। इसका पत्ता भी अगर आपको टच कर गया ना तो बहुत दिक्कत होगी अभी समर टाइम है, बारिश का सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। कहीं कहीं पे तो कमर तक घास उगी हुई है। और ये सबसे ख़तरनाक, इससे बच के चलो दूर। ये जगह है एक शेल्टर के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर इसके चट्टान है, अगर बारिश वारिश हो ना तो यहाँ छुप के बैठा जा सकता है। और इधर मेरे को एक चूल्हा जैसा भी लग रहा है, तो जो गद्दी शेफर्ड लोग नहीं होते, वो लोग भी मेरे ख्याल, ये डेरा उन्हीं का लग रहा है कि यहाँ इनकी भेड़ें रेस्ट करती हैं और वो रात को इधर रुकते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर अगले दिन अपना आगे चलते हैं। उस गांव के लोग, उनका जो राशन, खान पान, ज़रूरी सामान और ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो ये घोड़े खच्चर, इन्हीं पे लाद के लेके जाते हैं। यहाँ भी एक ब्रिज है, नीचे देखो दो कितने बड़े बड़े। ये पेड़ जो हैं यहाँ के नहीं हैं, ये आगे कहीं गिरे होंगे, पानी के साथ बह के आए हैं और इस चट्टान के पास आके ये फंस गए हैं। 2-3 पेड़ लग रहे हैं। तो देखो आप, जब नदी में बहाव तेज़ होता है, बाढ़ जैसी सिचुएशन होती है, तो इतने बड़े बड़े 100-100 फुट के पेड़ भी खिलौने जैसे लगने लगते हैं। अब ये जो ब्रिज इन्होंने बनाया है, इसके बनाने में जो बीच वाली चट्टान है उसका बहुत बड़ा रोल है।
वो ना होती तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता यहाँ बनना। अब इस तरफ इन्होंने बेस बना दिया है पत्थर डाल के, उधर भी बीच में चट्टान के ऊपर भी कुछ पत्थर डाल के बना दिया, और ऊपर लकड़ी का है। तो पैदल यात्री और ये घोड़े खच्चर इसके ऊपर से गुज़र सकते हैं। यहाँ भी देखो उस तरफ भी पेड़ों के तने, और यहाँ ये 3-4 इधर है, सब के सब ये पानी के साथ बह के आए हुए हैं। पीछे एक ट्रेल थी, पर अब ये रास्ता पूरा रिवर बेड के बीचों बीच चल रहा है। इस टाइम ठीक है, पर आई थिंक जब बारिश शुरू हो जाती है और ये नदी भर के चलती है, तब यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ से पानी बहता है इसके ऊपर से। यहाँ ऐसे जंगल के इलाकों में जो बड़े बड़े पेड़ भी अगर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं आंधी से, तूफान से, वो फिर ऐसे ही पड़े पड़े मिट्टी में मिल जाते हैं, और इन्हीं मिट्टी से फिर नए पेड़ उगते हैं। यहाँ एक शेल्टर बनाई है इन्होंने। आई थिंक कभी बारिश हो, मौसम ख़राब हो, तो थोड़ी देर घोड़े खच्चर भी विश्राम कर सकते हैं, भेड़ बकरी वाले गांव के लोग भी। यहाँ पे एक पुल हुआ करता था किसी टाइम पे, वो बह गया पानी में, क्योंकि उसके पार एक ट्रेल दिख रही है ना, जो वो रास्ता था पहले का ऊपर ऊपर। अब ये पुल बह गया, तो आगे वहाँ मेरे को एक छोटा पुल दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज के बाद अब नदी का साथ छोड़ना पड़ेगा हमें। चढ़ाई शुरू हो गई है, ये पहाड़ चढ़ना है। अब आगे वैसा ही जंगल है जैसा शुरुआत में था, जब उस गांव से मैं निकला था, और नीचे रूपी नदी पर जो पहला ब्रिज आया था वहाँ तक। यहाँ थोड़ी धूप भी निकल गई है, सुबह से क्लाउडी था वेदर। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, पर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट वीडियो के नीचे आपका आना चाहिए, जो भी आपके मन में विचार हो, टिप्पणी हो वो। दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल पे अभी मेंबरशिप एक्टिवेट हुई है, तो जो लोग मेरे चैनल को, इस सफ़र को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 3 लेवल है उसमें अलग अलग, जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। तो उनमें क्या होगा, इन वीडियोस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो वहाँ दिए गए हैं, तो वो जाके आप एक्सप्लोर कीजिए और मेंबरशिप में जुड़िए। ब्रिज के बाद खड़ी चढ़ाई एकदम, ऊपर से जो धूप निकली है ना, इससे ह्यूमिडिटी पैदा हो गई है, क्योंकि कल शाम को हल्की बारिश हुई, सुबह से बादल छाए थे, अब बारिश हुई नहीं पर एकदम धूप आ गई, तो पसीना आ रखा है, खूब उमस है। और यहाँ एक ये पुराना पुल जर्जर हालत में, तो ऐसा ही जुगाड़ नया बन गया। और इधर एक पाइप लगा रखी है, पीने के पानी का सोर्स है ये। ऊपर से नाला आ रहा है छोटा, पर इसमें आने जाने वाले लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है, यहाँ से बोतल भरते हैं। अब देखो ऐसी खड़ी चढ़ाई में हम जैसे लोग कभी कभार आते हैं कोई ट्रैक करने, पर इस गांव के लोग जो हैं
उनका तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है ये। रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार उनको ऐसे चढ़ना उतरना ही पड़ता है। वैसे भी जब गांव में रहते हैं तो जंगल से घास लकड़ी लाने के लिए भी थोड़ी बहुत तो ट्रैकिंग होती रहती है उनकी। अभी मैं कैमरा रख के वो थोड़ा एक शॉट ले रहा था चलते चलते। ऊपर से एक पत्थर आया, एकदम मेरी सांस अटक गई एक बार के लिए। वो पत्थर एक्चुअली वहाँ नीचे जहाँ फ़ोन रखा हुआ था उसके ऊपर से गया है। अब ये पता नहीं कैसे है, या तो ऐसा होगा कि आगे जो खच्चर जा रहे हैं वो ऊपर से कहीं ट्रेल होगी उनके पैरों से लुढ़क के गिरा होगा, पर इट हैपन्स। यहाँ से देखो नीचे वैली का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल। देवदार के घने जंगल, नीचे बहता हुआ दरिया। वाह, अब तो थोड़ा आराम मिला है कि हल्की हल्की हवा चल रही है यहाँ। अब पसीना आ रखा हो आपको और हल्की ठंडी हवा मिल जाए, आह क्या ही कहने। देवदार के साथ साथ यहाँ चीड़ के भी दरख्त हैं। अब दोनों दरख्त दिखाता हूँ, आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ। ये जो पेड़ है ये सामने देवदार है, और ये जो पेड़ है ये चीड़ के हैं। नॉर्मली पहली बार जब हम देखते हैं हमको सेम लगता है, अब थोड़ा समय बिताते हैं जंगलों में फिर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि ओके है इनमें थोड़ा सा फ़र्क तो। वाह, अब एज पे चल रहा है ना पूरा जो ट्रेल है, तो यहाँ पेड़ों की छांव है, हवा भी लग रही है। बिल्कुल एकदम तलहटी जहाँ नदी थी वहाँ से सीधा खड़ा पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा मैं रास्ता तय कर चुका हूँ। यहाँ इस तरफ मेरे को दिख रहा है थोड़ा टाइम और लगेगा। अब इस तरफ से तो नीचे नदी भी नहीं दिखाई दे रही, ना आवाज़ आ रही है उसकी। आज तो कई देर पहले ही बंद हो गई थी। यहाँ से इन पेड़ों के बीच में दूर वो नीचे वहाँ जाके दिख रहा है पानी बहता हुआ। गनीमत हवा चल रही है। हाँ, एक पानी की पाइप दिखाई दी है। मुझे लगता है गांव ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। गांव का पता नहीं, और यहाँ एक मोड़ आया है। वाह, और जो नज़ारा हमारे सामने, मौसम थोड़ा साफ होता ज़्यादा बढ़िया दिखता। ये मोड़ के आगे आई थिंक गांव
दिखाई दे जाना चाहिए। एकदम सुनसान शांत इलाका। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इनके पीछे वाली साइड उत्तराखंड है। जो उत्तराखंड उत्तरकाशी ज़िले का जखोल सांकरी वाला एरिया है ना, वो आ जाता है। तो इस तरफ हिमाचल का ये लास्ट कॉर्नर है। आप इमेजिन करो ऐसे इलाके में एक गांव बसता है। ये तो अब कुछ साल हुए हैं, रूपिन पास ट्रैक थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया वगैरह की वजह से लोगों को जानकारी हो गई, इस तरफ ट्रैकर्स आने लग गए। वो भी इधर फिर भी नहीं आते हैं, और जिसकुन से जाखा होके उधर निकलते हैं सिर्फ। पर इसकी वजह से क्या हुआ कि रोड का काम चल पड़ा है, डोडरा क्वार साइड कच्चा रास्ता निकल गया चलो। अदरवाइज़ कुछ साल पहले इधर जो लोग हैं वो अपनी दुनिया अलग है उनकी। बाहर देश दुनिया में किधर कहाँ क्या चल रहा है आज भी नहीं है इनको कोई सरोकार। कोई काम होता है ज़रूरी, इमरजेंसी होती है, तो यहाँ से ज़्यादातर मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रोड तक। बट ये अपने आप में कमाल है। ओह माय गॉड, कितना कमाल का जंगल है। हम जितने भी पॉपुलर जगहें जानते हैं हिमाचल में घूमने फिरने की, जहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं, ऐसा नज़ारा नहीं मिलता उधर। ना इतना सुकून शांति। अब ये जंगल देखो कितना कमाल है। अभी इस तरफ सारे के सारे जंगल जो है ना इसी तरीके के, नीचे भी पार वाली साइड भी। भाई मैं सामने देखते हुए चल रहा, नीचे नहीं देखा मैंने। ये सांप देखो आप, कौन सी कैटेगरी है ये? है छोटा बच्चा ही लग रहा है मेरे को, पर इसका तो रंग ही अलग है। मुझे लगा पहाड़ों में शायद ठंडा इलाका है, सांप सूप नहीं होते होंगे। ओह ओह ओह, बॉडी का कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं है, चितकबरा इस तरीके कुछ है। यहाँ किसी भाई का लकड़ी का गट्ठा पड़ा है और ये इसके पास में ही भाई उधर बैठा था, एक फ़ोन करने आए, यहाँ नेटवर्क ठीक आता है। अब ये ना हो कि इन लकड़ियों में इसके घुस जाए, पता ही नहीं चले। हो जाता है कई बार, नहीं चलता पता। या तो बिल देख रहा है कोई वहाँ पर। एक बार तो मैं निकलने लगा था, फिर ध्यान आया, मगर भाई पीछे फ़ोन पे लगा है, क्या पता है लकड़ी उन्हीं की हो। आवाज़ें लगाई मैंने, सुना ही नहीं दिया शायद। फिर मैं गया वहाँ, पूछा, मैं कहा भाई वो आपके? बोला हाँ। तो मैं कहा यार सांप है वहाँ, आप देखो थोड़ा। तो अभी वो आए हैं, फिर उसने पत्थर पुत्थर मारा, वो बिल में चला गया कहीं, वो अपनी लकड़ियाँ उठा लेंगे। अब अगर मैं निकल जाता, खुदा न खास्ता, वो इतना सही था, अब लकड़ियों में घुसा, क्या पता चले। भाई फ़ोन पे बात करता करता है, उसको भी कहाँ ये दिमाग में रहेगा कि भी ये हो सकता है। अभी भाई आ रहा है लकड़ियाँ लेके अपनी, और यहाँ से देखो अद्भुत कमाल। मेरे सबसे फेवरेट होते हैं ऐसे जंगल। देवदार आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इतनी बढ़िया गहरी छाँव, और इनकी अच्छी बात है कि बीच में इनके ना स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बुशेस वगैरह नहीं, प्लेन खाली एरिया रहता है, घास उगती है बस। गांव के लोग यहाँ जंगल में आसपास ऊपर से टहनियाँ टूट रखी होती हैं, उनको काट के घर पे ले जाते हैं, चूल्हा वगैरह जलाने के काम आती है। जंगल में यही नियम चलता है। घने जंगल और खूब ऊंची चढ़ाई,
चढ़ के वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये पक्की पगडंडी एक संकेत है कि हम पहुंच गए हैं गांव में क्योंकि अभी तक तो जंगल की कच्ची ट्रेल चल रही थी। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं। वाह वाह, सेब के बगीचे, खूब सारे सेब लगे हैं, अभी छोटे हैं, कच्चे। 1-1.5 महीने में पक जाएंगे ये। ओह माय गॉड। तो ये है जी पंडार गांव, हिमाचल का सबसे रिमोट विलेज, छोटा सा गांव है। ये मेन गली के दोनों तरफ पत्थर लक्कड़ के घर बने हुए हैं। ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, फ्रूट से लदा हुआ, ये है प्लम, आलू बुखारा जिसको बोलते हैं हम, उसका। अभी कच्चे हैं, थोड़े दिन में पकेंगे ये। यहाँ थोड़ा क्लाइमेट ठंडी है इसलिए टाइम लगता है। रामपुर के आसपास तो इस टाइम पे मेरे ख्याल पक चुके हैं। इतनी शांति यहाँ। एक वो लकड़ी वाला भाई दिखा था, एक बीच में अंकल जी, और यहाँ एक आंटी जी कपड़े धो रहे हैं। दैट्स इट, यहाँ की लाइफ। ये जो लकड़ी वाला छोटा सा कमरा देख रहे हैं, ये आई थिंक कोठार, नीचे इनके खेत, इनमें सेब के भी पौधे लगे हुए हैं, बाकी सब्जियां हैं, आलू, कहीं राजमा, गोभी। यहाँ खेती जो है मोस्टली अपने सर्वाइवल के लिए, ज़रूरत के लिए होती है। कमर्शियल फार्मिंग का कोई स्कोप नहीं है इधर अभी। सेब के बगीचे थोड़े कामयाब हो जाए तो बढ़िया है, या फिर ये थोड़े प्लम, इनके भी। और इनको भी फिर पहुंचाने के लिए घोड़े खच्चरों पे जिसकुन तक ले जाना पड़ेगा, वहाँ से कहीं आगे मंडी में जाएंगे। ऊपर डिश टीवी, बिजली के खंभे, मतलब बिजली यहाँ पहुँच रखी है, पर बाकी फ़ोन का कोई नेटवर्क नहीं है। थोड़ा दूर जाना पड़ता है, वहाँ से शायद फ़ोन वोन मिल जाता है। जहाँ वो भाई लकड़ी काट रहा था वहाँ तक। ये वाला जो मकान है ये काफ़ी पुराना है, और कुछ कुछ नए भी हैं। ये पशुओं के लिए होता है इनका। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मक्खियों के लिए। इसके अंदर से मक्खियाँ अंदर घुसती है। अंदर एक छोटा सा केबिन है जिसमें शहद बनता है, और इसके अंदर से इनके जो गाय बकरी वो जाते हैं। यहाँ देखो आप, ये मक्खियाँ यहाँ से अंदर घुसती है, मधुमक्खियाँ बड़े वाली, अंदर फिर शहद बनता है, फिर ये शहद निकालते हैं। साल में टाइम होता है उसका भी। ये इस तरफ एंड पॉइंट है गांव का। नीचे बच्चों के खेलने का मैदान है छोटा, ज़्यादातर वॉलीबॉल ही खेलते हैं। ये मंदिर है गांव का, ब्यूटीफुल, कितना अच्छे से मंदिर ही लग रहा है मेरे को। इसके ऊपर वाले हिस्से में कुछ रिहाइश भी लग रही है जैसे, पर ये पोर्शन ऐसा लगता है मंदिर का है। हेलो नाटी, नाच के दिखा, नाच रही है
क्या नाम? इनका शिबांशी हैं? शिबांशी है। शिबांशी। कहाँ से आई? हम हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से। हाँ, घूमने आया था रूपिन पास। फिर मैं जिस कुन में पता चला इधर भी गांव एक है। लास्ट गाँव है ना, यहाँ जाएंगे। ये लास्ट है ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। रास्ते में यहाँ से फर्क ही नहीं हो रहा है। चाचू नाच बोले नाच हाथ ना चालू। हाँ चले, जिस कुन छोड़ दूंगा तेरे को। हैं? ले जा बोला अपने साथ मेरे को। जाना जाना। वाह जी वाह। चाचू हैं? यही जाना कहाँ? नहीं, अभी जाना वापस जिसकुन। हाँ, गांव में इस टाइम ज़्यादातर लोग अपने अपने काम धंधे, खेत, कोई जंगल में गए हुए हैं। आते आते लास्ट में एक चाची जी मिले, वो बच्चे को खिला रहे थे। थोड़ा सा उनके साथ वार्तालाप हुआ और हाँ, एक भाई मिल गया था मंदिर के पास, वही जो लकड़ी लेके आ रहे थे। उनके पास बैठ के एक चाय पी, 2 रोटी खाई। और यहाँ ना तो कोई होम स्टे है, एक रेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का, पर वहाँ रुकने का ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। गया लोक लगाए 1-2, फिर 3 बजे अभी करते हैं रवानगी वापस। नीचे तो ढलान ही है, 3 घंटे में पहुँच जाएंगे वापस जिसकुन। मिलते हैं फिर वहाँ से आगे के सफ़र पे।